हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज सैटरडे है। आज हमारा कोई भी ट्रेडिंग सेशन नहीं है। आज की छुट्टी रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि आज एक लर्निंग वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाए, जो मे बी हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर आप ट्रेडिंग की डेफिनेशन भी देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग की डेफिनेशन निकल के आती है कि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली साइकोलॉजी। इन 4-5 फैक्टर्स को जब हम कंबाइंड करते हैं, उसके बाद ट्रेडिंग जो एक वर्ड है ट्रेडिंग, वो निकल के आता है। तो ट्रेडिंग इन 4-5 फैक्टर्स का मिक्सचर है पूरा का पूरा। जब तक आप हर किसी पे अच्छी तरह से काम करना शुरू नहीं करते, तब तक आपकी जो ट्रेडिंग है वो अच्छी नहीं हो पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे 4 से 5 कीवर्ड्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है ट्रेडिंग में। पहला क्या था? प्रोबेबिलिटीज़। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब होता है कि 50-50% चांसेस। ओके, प्रोबेबिलिटीज़ का मतलब ये भी हो सकता है कि 30% चांसेस, 70% चांसेस, 20% चांसेस, 80% चांसेस। लेकिन हमने कहा कि जब जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेडिंग में, ट्रेड इनिशिएट करते टाइम, वो कितनी होती है? 50%। लेकिन क्या किसी ने बताया कि ये जो 50% जो प्रोबेबिलिटी है ये कब होगी? ये जब होगी जब आप जो ट्रेड इनिशिएट जो आपने किया होगा वो अपने सेटअप पे इनिशिएट किया होगा। आपका कोई सेटअप होगा, उस सेटअप पे आपने अगर ट्रेड इनिशिएट किया है तो उस ट्रेड की 50% जो प्रोबेबिलिटी है वो लूजिंग की होगी एंड 50% प्रोबेबिलिटी विनिंग की होगी। ये हम सब जानते हैं। और अगर हमें ये पता है, ये बहुत क्लियर है हमारे माइंड में कि जो हम ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं बशर्ते वो हमारे सेटअप पे हो, और तो उसकी 50% लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, 50% विनिंग प्रोबेबिलिटी है, देन आप टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन किस बात की है आपको? यहाँ पे टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। ओके, अगर अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, अगर हम बिना सेटअप के इनिशिएट करते हैं ट्रेड इनिशिएट विदाउट द सेटअप, तो यहाँ पे जो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50-50% नहीं निकल के आएगी। ये प्रोबेबिलिटी आपकी नहीं निकल के आएगी अगर आप बिना सेटअप के ट्रेड ले रहे हो। यहाँ पे क्या होगा, जो लूजिंग प्रोबेबिलिटी है वो मोर देन 50% हो जाएगी एंड जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो लेस देन 50% हो जाएगी। मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है आपके ट्रेड को चलने की वो कम हो चुकी है। वो विनिंग ट्रेड अब वो नहीं होने वाला, उसके बहुत कम चांसेस है कि वो ट्रेड आपका विनिंग ट्रेड होगा। क्यों? यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट सपोज कि आपका कोई सेटअप है कि आप सपोर्ट पे, जब मार्केट सपोर्ट लेती है आप वहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट करते हो प्रॉपर रेंज ब्रेक होने के बाद। तो ये मार्केट का सपोर्ट है, मार्केट 2-3 दिन से ले रही है या मार्केट ने प्रीवियस डे पे सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ओपन हुई एंड मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पे वो सपोर्ट लेने ले गई और उसने एक रेंज बना दी। रेंज बनाने के बाद मार्केट ऊपर ब्रेकआउट कर गई, रेंज का ब्रेकआउट हो गया। तो ये आपका सेटअप है। यहाँ पे आपका एसएल डिफाइन हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एंट्री डिफाइन हो जाएगी। सो दिस इज़ द सेटअप जो आप ट्रेड कर रहे हो। अब यहाँ पे 50% चांसेस हैं कि जो ट्रेड है हो सकता है कि नीचे आके आपका एसएल काट दे एंड हो सकता है कि आपके फेवर में ट्रेड चलना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी हमारी निकली वो निकली 50-50%। अगर वहीं पे हम बात करें कि आप बिना सेटअप के ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो ये सपोर्ट है, आपको कुछ नहीं पता कि सपोर्ट है या कुछ है, या आप मतलब पेशेंस ही नहीं हो इतना कि आप रेंज बनने का फिर उसको ब्रेक होने तक का आप वेट करो। आप क्या कर रहे हो, ओके ये सपोर्ट है, आपने यहाँ पे ही ट्रेड ले लिया। मार्केट ओपन हुई, मार्केट ओपन होते ही आपने यहाँ पर ट्रेड ले लिया क्योंकि आपने एज्यूम कर लिया कि ये सेटअप है। उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूमती रही एंड वॉलेटिलिटी तो होती है मार्केट में, मार्केट थोड़ा बहुत नीचे भी आ गई, यहाँ पे आपका एसएल कट गया। मार्केट की रेंज ही आपने डिसाइड नहीं की और हो सकता है कि मार्केट अभी सिर्फ अपनी रेंज में ही घूम रही है। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपकी लूजिंग प्रोबेबिलिटी है, ट्रेड को लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी वो बढ़ जाती है।
आपके विनिंग ट्रेड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसी वजह से कहा जाता है कि हमेशा अपना ट्रेड अपने सेटअप पे इनिशिएट करें। अपना कोई भी सेटअप बना लें, उस सेटअप पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। अगर वो सेटअप नहीं मिल रहा है तो बशर्ते मार्केट कितनी भी ऊपर निकल जाए, कितनी भी नीचे चली जाए, आपको वहाँ पे अपना ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ओके, अब सेकंड हम आते हैं, सेकंड है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट? जो ट्रेडिंग है, हमने ये तो सीख लिया कि प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। सेकंड जो हमारे पास टर्म निकल के आया, दैट इज़ रिस्क मैनेजमेंट, कि आप अपना रिस्क किस तरह से मैनेज करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है अभी, वो क्या है, मैंने डिसाइड किया है कि आई विल नॉट टेक द एस एल अबव द 80 to 100 पॉइंट्स। अगर कोई एस एल मेरा 100 पॉइंट से ऊपर का बैठ रहा है, माना कि मेरा सेटअप आ चुका है लेकिन वहाँ पे मेरा एस एल बढ़ा है जो कि 100 पॉइंट से ऊपर का जा रहा है, मैं वहाँ पे अपना जो ट्रेड है उसको इनिशिएट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि अगर आपका सेटअप भी आ जाए लेकिन आपका जो रिस्क है वो ज़्यादा जा रहा है, उस ट्रेड में इंडेक्स में अगर हम पॉइंट्स देखें तो वो 120 140 पॉइंट्स का जा रहा है, तो वहाँ पे आप उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आप उन अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करिए जहाँ पे आपका जो रिस्क है वो मैनेज हो रहा हो। अब वो जो रिस्क है, आप 30 रुपये का भी ले सकते हो, आप 35 रुपये का भी ले सकते हो, इंडेक्स में वो 60 to 70 पॉइंट्स का आता है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट जैसे मान लो कि मुझे हैमर कैंडल ट्रेड करनी है, तो ये कोई हैमर कैंडल बनी। अब मान लो ये हैमर कैंडल ही इतनी बड़ी बन गई कि 140 पॉइंट्स की बन रही है या 120 पॉइंट्स की बन रही है, तो मैं इस हैमर कैंडल को ट्रेड नहीं करूँगी, क्योंकि ये मेरे रिस्क मैनेजमेंट से बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे जो मेरा एस एल बैठ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बैठ रहा है। अगर यही कैंडल 80 पॉइंट्स की बन जाएगी तो मैं इसको ट्रेड कर दूँगी। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे जो एस एल मेरा बैठ रहा है वो 80 पॉइंट्स का बैठ रहा है, एंड मैं 80 से 100 पॉइंट्स तक का लॉस लेने में कंफर्टेबल हूँ, मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, कि आपका सेटअप है। सबसे पहले हमने क्या कहा कि आपको हमेशा जो ट्रेड है अपने सेटअप पे लेना है, ताकि प्रोबेबिलिटीज़ 50-50% बनी रहे। ओके। सेकंड, आपका सेटअप आ भी जाए लेकिन वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि एस एल आपका बड़ा बैठ रहा है, डैट इज़ 140 120 140 पॉइंट्स का, ये मेरे लिए बड़ा है, आपके लिए कोई और पॉइंट्स बड़े हो सकते हैं, तो वहाँ पे सेटअप के आने के बाद भी मैं वहाँ पे किसी भी तरह का ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगी। इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास कि हमने दो चीज़ें सीख ली, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा जो हमारा की पॉइंट निकल के आता है वो आता है मनी मैनेजमेंट। आपके पास लेट सपोज 1 लाख है। ओके, ये 1 लाख, आपके पास 1 लाख है, आप एक ट्रेड में आप कितना पैसा डाल रहे हो, क्या वो मैनेजेबल है? अगर आपके आने वाले 20 ट्रेड अगर गलत हो जाते हैं, क्या आप आपकी जो मनी मैनेजमेंट है वो प्रॉपर चलेगी, या आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर दोगे? तो हमें मनी मैनेजमेंट करके चलना है। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि कोई हो सकता है कि 1 लाख पे 2% का लॉस लें। ओके, 2% का लॉस कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज़। अब 2% का अगर वो लॉस ले रहे हैं तो वो इस मनी मैनेजमेंट में वो कम से कम 50 ट्रेड्स तक लॉस बियर कर सकता है। तो किसी के लिए 50 ट्रेड्स तक लॉस बियर करना ईजी होगा। अब मान लो कोई 1% ले रहे हैं, 1% 100 तक, इट मीन्स कि वो क्या है, वो ट्रेडिंग में एक बड़ी बड़ी रेस तक वो टिक पाएगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग है वो मैराथन है। यहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि आपके पास 1 लाख रुपए हैं एंड आपने 1 लाख के 1 लाख रुपए आपने किसी भी ट्रेडिंग में डाल दिए, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो हो सकता है कि 20%, 20 to 30% रिस्क हो जाए और आप अपनी पूरी की पूरी कैपिटल 4 से 5 ट्रेड में ही वाइप आउट कर दो, जो कि नहीं करना है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट को अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो मनी मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके पास जो टोटल कैपिटल है
उसका आप कितना ट्रेड में लगा रहे हो, और आने वाले अगर 5 से 10 ट्रेड कॉन्सिक्वेंटली अगर वो बैक टू बैक एसएल हिट कर देते हैं, तो भी आपके पास पैसा बच रहा है या नहीं बच रहा। आप आप ये मत सोचो कि आपके पास 1 लाख रुपए है, अगर मैंने 1 लाख के 1 लाख लगा दिए तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, आप ये समझो कि 1 लाख का 1 लाख अगर आपने लगा दिया, ठीक है, अगर ट्रेड आपके फेवर में भी चला गया, यहाँ पे हम बेहतर से बेहतर कंडीशन लेने की बात कर रहे हैं कि आपने अपने सेटअप पे ट्रेड इनिशिएट किया एंड वो ट्रेड आपके फेवर में भी जा रहा है, आपको प्रॉफिट भी दिखा रहे हैं और आप यहाँ पे अर्न भी कर रहे हो, लेकिन क्या और इशू नहीं है? और इशू जैसे हो सकता है कि ग्लिच आ जाए, कोई जो आपका ब्रोकर है उसी में कोई ग्लिच आ जाए। हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है उसकी ही बैटरी टर्न ऑफ हो जाए। आप अपने उस पे नहीं हो, सेटअप पे नहीं बैठे हुए, आप अपने सिस्टम पे नहीं बैठे हुए हैं, आपके पास फ़ोन है और बैटरी टर्न ऑफ हो गई। हो सकता है कि आपका कोई नेटवर्क इशू हो जाए, कि ब्रोकर की तरफ से सब ठीक है लेकिन आपके फ़ोन में नेटवर्क इशू आ जाए, और उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बन जाए या एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाए, आपके अगेंस्ट कोई कैंडल बन जाए जिसमें आपका एक बड़ा लॉस हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेड पे ही रिलायबल रहो, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि ट्रेडिंग में आ सकते हैं। पहली बात तो यही कि हो सकता है कि आपका वो ट्रेड ही ना चले। सेकंड चीज़ ये कि अगर आपका ट्रेड भी हो सकता है कि ग्लिच नहीं आते, ग्लिच आते हैं। हो सकता है बैटरी ख़त्म हो जाए, हो सकता है कि आपको आपको किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ जाए, आप वहाँ से आप एग्ज़िट ही ना ले पाओ। हो सकता है कि आपका नेटवर्क इशू आ जाए, उसमें आप किसको दोष दोगे? क्या ब्रोकर को दोष दोगे? क्या अपनी फ़ोन की बैटरी को, क्या नेटवर्क को, या किसी ने आपको आवाज़ मारी होगी क्या उसे दोष दोगे? नहीं, आप खुद ही ज़िम्मेदार हो। क्यों? क्योंकि आपने मनी मैनेजमेंट करके नहीं चले आप। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक ट्रेड में अपना 10 to 12% कैपिटल ही रखा जाए, और 10 अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 10 से 12 हज़ार का ही ट्रेड लिया जाए, ताकि वहाँ पे जो आपका रिस्क है वो 1 to 2% ही रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। एक बार कोई ग्लिच भी आ जाए, बैटरी टर्न ऑफ, ट्रेड अगेंस्ट में जाएगा तो 2 हज़ार रुपये का लॉस होगा। लेकिन अगर ग्लिच आ जाए, बैटरी टर्न ऑफ हो जाए, नेटवर्क इशू आ जाए, आप अपनी पोजीशन काट ही ना पाओ, तो कम से कम जो आपके पास 1 लाख रुपए, 1 लाख में से सिर्फ 10 हज़ार रुपये जाए, इससे ज़्यादा रुपए जाए ही ना। इट मीन्स कि आपके सिर्फ 10% कैपिटल वाइप आउट हो, आपके पास 90% कैपिटल अभी भी है, जिससे आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, आप सर्वाइव कर सकते हो, आप अपने लॉस को रिकवर कर सकते हो। इसलिए मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सेकंड फोर्थ जो टर्म है, हमने प्रोबेबिलिटीज़ देख लिया, हमने रिस्क मैनेजमेंट देख लिया, हमने मनी मैनेजमेंट देख लिया। फोर्थ जो टर्म हमारे पास आती है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की मतलब एक ट्रेड में हम कितना रिस्क ले सकते हैं, एंड उस रिस्क के अगेंस्ट हम कितना प्रॉफिट लेने के लिए बैठे हैं। एंड ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली जो हमने टर्म है वो हमने बोला कि ट्रेडिंग इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। एक मिनट, ओके, प्रोबेबिलिटीज़। एंड यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है, अगर आप अपने सेटअप पे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हो तो, अगर आप पेशेंस इनफ हो तो। उसके बाद भी प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। इट मीन्स 50% चांसेस है कि आपका ट्रेड जो होगा वो विनिंग ट्रेड होगा, एंड 50% चांसेस है कि वो लूजिंग ट्रेड होगा। एंड इसीलिए प्रोबेबिलिटीज़ की वजह से ही एक ये टर्म निकल के आ रही है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। क्यों? जैसे मान लो कोई भी आपका सेटअप है, वहाँ पे आपने 80 पॉइंट्स का आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हो, यहाँ पे जो आपका रिस्क है वो 80 पॉइंट्स का है, और यहाँ पे जो आपका टारगेट है वो भी आपका 80 पॉइंट्स का ही प्रॉफिट है और 80 पॉइंट्स का ही लॉस है। आप 80 पॉइंट्स के अगेंस्ट में 80 पॉइंट्स का लॉस ले रहे हो, मतलब 80 पॉइंट्स लॉस के अगेंस्ट में 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि एट द एंड ऑफ द मंथ आप ब्रेक इवन पे छूटोगे, एंड ब्रेक इवन पे भी नहीं, आपको पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, चार्जेस फेस करने पड़ेंगे। किसके? ब्रोकर के चार्जेस, क्योंकि वो तो लग ही रहे हैं ना आपको। तो ये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप 1:1 रख रहे हो, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 50% निकल के आ रही है। इसीलिए ज़रूरी है कि रिस्क टू रिवॉर्ड ज़्यादा होना चाहिए, कि अगर हम 80 पॉइंट्स का रिस्क रख रहे हैं
80 पॉइंट्स का अगर हम रिस्क रख रहे हैं कि 80 पॉइंट्स का एसएल हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड हो 1:3 या 1:4 हो। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो 80 पॉइंट्स हैं, यहाँ पे मैं ये एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मेरा जो रिस्क टू रिवॉर्ड है मान लो 1:2 रहता है। ओके, तो मैं 180 पॉइंट्स एसएल के अगेंस्ट 160 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेना कंसिडर करूँगी। अगर अगर मेरे 10 में से 5 ट्रेड लूज़ भी हो जाते हैं एंड 5 ट्रेड में प्रॉफिट में भी आ जाता है, तो 5 ट्रेड में मैंने कितने पॉइंट्स लूज़ किए हैं? यहाँ पे मैंने 400 पॉइंट्स लूज़ किए हैं 5 ट्रेड्स में। ओके, एंड 5 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है जिसमें मैंने कितने पॉइंट्स गेन किए हैं, तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 5 × 160 डैट इज 800 जो पॉइंट्स है वो मैंने गेन किया है। तो 800 माइनस 400 यहाँ पे मुझे मेरा जो नेट है वो कितना आया 800 माइनस 400 पॉइंट्स डैट इज 400 पॉइंट्स यहाँ पे मुझे मिले एट द एंड ऑफ द मंथ। एंड इन 400 पॉइंट्स में से भी ये पूरे के पूरे पॉइंट्स मुझे मिले नहीं हैं। इसमें क्या है, इसमें ब्रोकर के जो चार्जेस हैं उसको माइनस किया जाएगा। जो आपकी ब्रोकरेज लगी है, जो कुछ भी लगा है आपका, उनको माइनस किया जाएगा। एंड वो माइनस होने के बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट निकल के आएगा वो 400 पॉइंट से भी कम थोड़ा सा निकल के आएगा। एंड इसीलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट जो टर्म है वो हमारी आती है साइकोलॉजी। अब ये सारी चीज़ें हमने सीख ली, हमने मनी मैनेजमेंट सीख लिया, हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सीख लिया, हमने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, हमने ये समझ लिया कि ये प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। ये सारी चीज़ें हमने समझ ली, ये थ्योरेटिकली है। लास्ट में निकल के आते साइकोलॉजी कि आप क्या अपने आपका जो ट्रेड है, जो विनिंग ट्रेड है, क्या अगर वो चल रहे हैं आप उसमें 1:2 जो आपने डिसाइड किया है, क्या आप उतना प्रॉफिट ले रहे हो? क्या आप अपने टारगेट तक रुक रहे हो? क्या आप अपने एसएल को आपने पढ़ तो लिया है कि एसएल मुझे काटना है, क्या आप उसे काट रहे हो? क्या आप होप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस होप में अपना एसएल नहीं काट रहे कि मतलब हो सकता है कि मार्केट ऊपर चली जाए या नीचे, मतलब आपके फेवर में जाना शुरू हो जाए? क्या आप अपने टारगेट पे बुक कर रहे हो? जो जब आपका टारगेट आ रहा है, क्या आप ग्रीड में तो नहीं आए हो कि थोड़ी सी मार्केट हो सकता है, वैसे तो ये मेरा टारगेट था बट हो सकता है मार्केट और ऊपर निकल जाए। तो ये साइकोलॉजी वाली चीज़ है कि आपको जब ग्रीन दिखाई दे रहा है तो कितने ग्रीन में काट रहा हूँ, एंड जो वो काट रहे हो क्या आप अपने टारगेट पे ही काट रहे हो सकता है टारगेट अचीव हो जाए बट आपको लालच आ जाए, आपको ग्रीड आ जाए, आप ना काटें और मार्केट वहाँ से फॉल कर जाए। तो कहीं ना कहीं ये साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपको स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने रूल्स पे, आपको इमोशंस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, इस ट्रेडिंग फील्ड से इमोशंस को हटाना पड़ेगा। इमोशंस का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। आपको फियर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ये नहीं है कि आपने कोई नीचे का ट्रेड ले लिया तो मार्केट नीचे गिरती चली जाएगी, नहीं। मार्केट एक टाइम पे आपको हो सकता है कि 1000-2000 का प्रॉफिट भी दिखाए, एंड 2000 का प्रॉफिट दिखाने के बाद जो मार्केट है वो -500 पे आ जाए, वो फिर डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मार्केट हर सेकंड हर मिनट पे चल रही है, हर सेकंड पे कुछ ना कुछ वो कर रही है। तो क्या आप उस सेकंड से, उस मिनट से जो वो आपका P&L जो बार बार रेड एंड ग्रीन हो रहा है वो देखने के बाद भी क्या आप उस P&L से इन्फ्लुएंस होके, क्या आप ग्रीड में आ रहे हो, क्या आप लालच में आ रहे हो, क्या आप डर रहे हो? तो इमोशंस को हटाना पड़ेगा। एंड इमोशंस किस तरह से हटेंगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार 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 अपने टारगेट तक रुके रहोगे, अपना एसएल लेना सीख जाओगे, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी तब जाके स्ट्रांग होगी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप स्ट्रिक्ट रहोगे अपने रूल्स पे कि नहीं मुझे टारगेट से पहले काटना ही नहीं है ट्रेड, उस टाइम पे आपकी साइकोलॉजी धीरे धीरे स्ट्रांग होगी। एंड साइकोलॉजी स्ट्रांग होने के साथ साथ जब तक आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी तब तक आपकी जो चार्ट रीडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट हो चुकी होगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको व्हाट इज़ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं एंड किस तरह से हमें इसे समझना है, आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखोगे ट्रेडिंग करते टाइम। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइस।